नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मेरे यूट्यूब चैनल परिणाम पे अपलोड हो चुका है। एनसीईआरटी क्लास 7 जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमने सबने स्केल देखा होगा, रूलर। ठीक है, उस पर आपने कुछ पॉइंट देखे होंगे जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आपने देखा होगा। वो 15 तक होता है, जो स्मॉल स्केल होता है। बड़ा वाला लेंगे तो 25 सेंटीमीटर का भी मिल जाता है, 35। इस तरह से और बड़े बड़े स्केल मिलते रहते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है? ये सेंटीमीटर में। ठीक है, कोई मुझे ये बताएगा कि सबसे पहले आपने इसके बीच में आपने एक लाइंस देखी होगी। ठीक है, इस तरह से लाइन देखी होगी जो इन दोनों के बीच में एकदम मिड में होंगी। कुछ छोटी छोटी स्मॉल लाइनें इनके बीच में होगी। ठीक है, क्या किसी ने नोटिस किया कि अब मैं इसको एक सिंगल फॉर्म में लिख रही हूँ, सिर्फ 0 लिख रही हूँ और यहाँ 1 लिख रही हूँ। इसके बीच में एक लाइन होती है, कुछ लाइनें यहाँ होती हैं, कुछ लाइनें यहाँ होती हैं। ठीक है, किसी ने नोटिस किया कि ये दो टोटल लाइंस कितनी होती हैं? ठीक है, स्केल में आप नोटिस कीजिएगा, ये होती हैं 10 लाइंस टोटल मिला के। हर पार्ट कौन सा पार्ट है? 10th पार्ट है। ठीक है, ये जैसे फर्स्ट पार्ट है तो ये 1/10 पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है तो ये सेकंड पार्ट 10th में से सेकंड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट है, ये तो थर्ड पार्ट है 10th में से। ठीक है, 10th में से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? नंबर होता है। और सारी लाइनें कितनी होती हैं? टोटल 10 लाइन्स होती हैं। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्केल नोटिस कीजिएगा, तभी ये चैप्टर हम आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये स्केल का ही एक मैंने आपको एक नंबर लाइन दी हुई है। इसमें आपको एक दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से मैंने कुछ पोजीशन दे रखी है। ठीक है, 3 पोजीशन सेम उस लेवल पे है, बस आपको क्या बताना है, इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने तो बोला कि ये 2 से लेकर 3 तक के बीच में, 2 से लेकर 3 के बिटवीन है। ठीक है, किसी ने बोला ये 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है, लेकिन 3 से क्या है? लेस देन है। ठीक है, 2 से ग्रेटर देन है, 3 से लेस देन है, मतलब 2.5 है। इसका मतलब मिड लाइन में 2.5 यहाँ पर। तो किसी ने बोला ये वाला पोर्शन कि 2 तो है ही है, 2 के बाद ये 7 पार्ट है 10th में से। ठीक है, 7 पार्ट है 10th में से। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आती है आपकी 5 की, फिर 6 और 7। ये 7 पर आपको टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको 10th पार्ट का वो बताया आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिखने का वे क्या होगा कि 2 तो है ही है, 2 तो है ही है, प्लस क्या है? 7 और 10 है, 7/10। अपॉन भी बोल सकते हैं, बाय भी बोल सकते हैं, इसको बाय भी बोल सकते हैं, अपॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दूसरा वे क्या है? अगर इसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या है? 2 तो है ही है, एंड 2 एंड 7/10। ठीक है, 7/10, 7/10 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब आ जाइए 10th पार्ट। ठीक है, 10th पार्ट मतलब 1/10 पार्ट। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर एक दिख रही होगी पेंसिल। ठीक है, वो कहाँ तक जा रही है आपकी? यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप इमेजिन कर लीजिए, 5 यहाँ है, 5 से एक लाइन पहले है, तो 3 तो है ही है, प्लस 4 लाइन और है ऐड। और ये मैंने आपको बताया ही था अभी, ये कितनी लाइन्स में डिवाइड होता है? पूरा स्केल जो है वो 10th पार्ट में डिवाइड होता है। तो 3 तो है, 3 एंड 4 10th। इसको किस तरह से लिखेंगे? 3 एंड 4 10th। ठीक है, इसको वे कैसे लिखने के तरीके हैं? ये 3 तरीके हैं, एक 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक तो ये 3 × 1 हो गया, और ये 4 पार्ट है 1/10 यूनिट का। या तो इसे 3 यूनिट्स एंड 4 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, या इसे ये भी लिख सकते हैं 34/10। ठीक है, इसको 3 मतलब 10 कितने होंगे? 3 3 3 10 3 होंगे, प्लस 4/10 भी होगा, ये 4/10। ठीक है, अब इसको कैंसिल करोगे तो ये 1, ये 1, ये 1। ठीक है, और 4/10 वापस ये क्या आ जाएगा? 3 1 2 3
3 and 4/10। ठीक है, सिंपल वे में जानते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते कि कोई भी तरीका लिखने का इसको क्या है कि हमें 3 and 4/10 लिखना है। 4 1/10 भी लिख सकते हो, 4/10 भी लिख सकते हो, टेंथ्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 34 का कॉन्सेप्ट देख लो। मैंने आपको अभी बताया था ये 10 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका मतलब 10 10 10, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 4 लाइनें और हो गई, तो ये हो गया 4। ठीक है, 34 कितने पार्ट में से? 10 पार्ट में से। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ किस में डिवाइड है? 10 में डिवाइड है। ये तो पूरा का पूरा 30 तो है, बट ये क्या है? 4 कितने में से? 10 में से, इसलिए यहाँ क्या आ गया 10। तो इसको 34/10 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको वे लिखने के तरीके, और अगर ये वाला है तो इसको क्या लिखोगे? 4 तो है ही, एंड 1/10 ये हो गया। ठीक है, ये 4/10 हो गया, और ये 41/10 हो गया। इसको इस तरह से लिखने के तरीके हैं। अरेंज दीज लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है। आप एक स्केल को इमेजिन करिएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ कि इसमें 13 लास्ट है। स्केल को इमेजिन करिए। ठीक है, स्केल को इमेजिन करने से सबसे छोटा तो आएगा आपके सामने ये वाला, क्योंकि एक स्केल में अगर 1 2 3 4 लाइन तक ही जाना है, 0 से लेकर हम 1 तक भी नहीं पहुँचे, और ये 4/10 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा 1 नंबर पे। ठीक है, फिर आएगा ये 2 नंबर पे, क्योंकि हम 9 पे पहुँच गए हैं। अभी भी देखो 1 नहीं आया। ठीक है, अब आया 1 की बारी आई, तो ये आएगा 3 नंबर पे। 1 के बाद क्या आता है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 6 है, तो ये आ जाएगा 6 वाला 4 पे। 7 F वाला आ जाएगा 7 वाला किस पे? 5 नंबर पे। ठीक है, 7 8 9 10, अब 10 आ गया, तो 10 वाला ये है। स्केल को इमेजिन करके बोल रही हूँ मैं सिर्फ, कि स्केल को इमेजिन करिए और फिर बताइए। अब आता है सिर्फ इसका ये वाला सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब मेरे को देखो 130/10, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में 0 से 0 करके मतलब 13, ये 13 तो है, इसकी एक लाइन और एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 7th, और ये हो गया आपका 8th। ये जो असेंडिंग ऑर्डर है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एक स्केल को इमेजिन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहली एक स्केल का आपको बता दिया है कि इसमें कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। अब आ जाइए हाउ टू ऐड 10th। अभी कोई नंबर आपका 10th में है, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों 10th में ही हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बिना 10th वाले नंबर है उनको एक साथ ऐड ऑन करना है, और जो 10 वाले नंबर है उनको एक साथ ऐड करना है। तो 2 + 3 एक साथ ऐड होंगे। ठीक है, और 7/6 7/10 और 6/10 क्या होंगे? एक साथ ऐड होंगे। तो 2 और 3 5 हो गया, 7 और 6 कितना हो गया? 13/10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है विदाउट 10th वाले वो एक साथ ऐड होंगे, और विद 10th वाले एक साथ ऐड होंगे, और उनको राइट डाउन कर देना है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन एंड फाइंड इट्स टोटल लेंथ बतानी है आपको। टोटल मैंने आपको बताया था कि टोटल मीन्स क्या होता है, हमेशा ऐड ऑन करना। ठीक है, ठीक है, अब हेड की दी हुई है, उसकी थ्रोट की दी हुई है, एब्डोमेन की दी हुई है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, टोटल लेंथ बतानी है। अब टोटल लेंथ बताने के लिए वही मैंने आपको कहा था कि जो विदाउट 10th वाले पार्ट है उनको एक साथ ऐड ऑन कर दो, और विद 10th वाले क्या कर दो, एक साथ ऐड ऑन कर दो। 5 2 7 7 और 7 कितना होता है? 14, 4 और 3 7, 7 और 5 12, और नीचे 10th पार्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका
हनी बी की टोटल लेंथ हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ हैंड इज 12 4/10 units and her palm is 6 7/10 units. What is the length of the longest finger? तो सबसे बड़ी फिंगर की लेंथ क्या होगी? पूरे हैंड की दी हुई है और पाम की दी हुई है। ठीक है, आपको क्या बतानी है? सिर्फ फिंगर की बतानी है। आप फिंगर की निकालनी है, टोटल में से क्या करेंगे आप? पाम की को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस भी उसी तरह से होगा जिस तरह से प्लस करा था हमने, बट इसमें डिफरेंस क्या है आप ये देखिए। 12 में से 6 गए, 6 तो आएगा ही आएगा। 4 में से 7 जाएंगे, 3। बट मैंने आपको पहले के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो नंबर बिग है उसी का साइन यूज़ होता है। अब 7 बिग है, 7 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब 6 को आप ब्रेक करिए, 6 को आप ब्रेक करिए। 6 को ब्रेक करा तो 5 + 1 हो गया, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, 5 + 1 हो गया, माइनस 3/10 हो गया। ठीक है, तो 5 और इसको 1 को क्या लिख सकते हैं? 10/10, क्योंकि 10/10 करेंगे तभी भी क्या आएगा आपका? 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 को क्या लिख सकते हैं? 10/10, क्योंकि 10 और 10 का मीन्स भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया 10/10। तो आपको यहाँ पर नोटिस हो रहा होगा, अब 10 बड़ा आ गया, 3 छोटा आ गया। तो 10 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा आपका 5 7/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है? 6 को पहले ब्रेक करना है 5 + 1 में। हमें पता है 1 क्या होता है? 10/10 होता है। ठीक है, जब 10/10 हुआ तो इसमें से 3 माइनस कर दो 10 में से, तो क्या बचा? 7। तो हमें ये क्या करना पड़ा? इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि माइनस का साइन आ रहा था। तो माइनस का इस तरह से आप नहीं लिख सकते कि 6 - 3/10, इस तरह से आप नहीं लिख सकते 10th टर्म को। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा? इसको पूरा इलेबोरेट करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक फिनिश हो गया है, द 10th। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 10th वैल्यू क्या होती है। कोई भी चीज़ जब 10 पार्ट में डिवाइड होती है, अब उसका एक एक जो हिस्सा है वो उसका क्या होगा? 10th पार्ट होगा। कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा पार्ट है, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। ठीक है, अगर वो 1 नंबर पे है तो उसका मतलब वो 1/10 है। सेकंड पोजीशन पे तो इसका मतलब वो क्या है? 2/10 है। थर्ड में है तो वो क्या है? 3/10 है। ठीक है, तो 10th पार्ट हो गया। ये सारा आपका सारा जो मैंने टॉपिक लिए, एग्जाम्पल भी लिए, ये सब आपके एनसीईआरटी के लिए। मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी का है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है 10th। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच।